आराम से अयान। ठीक है, अब पहले से बेहतर लग रहा है ना? जी। तुम्हारी अम्मी ने बताया कि मुझे इंदौर जाना ही नहीं चाहिए था। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। आई एम फाइन, ऑल थैंक्स टू जोया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोया। तुम कभी नहीं समझ सकते कि मैं मिस्टर खान को कितना मिस करती हूँ। तुमने जोया से बात की? कल हम उसकी पहली रसोई की रस्म कर रहे हैं। जी वो मैं रसोई की रस्म कल? हाँ, हम तो पहले ही करना चाहते थे, लेकिन सही मौका और वक्त नहीं मिला तो सोचा कल ही कर लेते हैं। पर जी जी हाँ दादी। दादी ये नहीं कर पाएगी वो रसोई का काम। न्यूयॉर्क में पली बड़ी है, कभी किचन में पैर नहीं रखा है इसने, ये कहाँ से कर पाएगी? अरे तो क्या हुआ, हम सब है ना। बहू तुम फिक्र मत करो, शुरू शुरू में सबको यूं ही डर लगता है, लेकिन हमें पूरा यकीन है तुम हमें कभी मायूस नहीं करोगी। सोया, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो। आई मीन मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। अम्मी सही तो कह रही है, और फिर इतनी जल्दी भी क्या है? अयान एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाए उसके बाद करते हैं ना ये। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था कि कभी और कर लेंगे। मेरा मतलब था कि मतलब जोया, पहली रसोई सिर्फ एक रस्म नहीं है, एक कदम है जो नई दुल्हन अपने नए घर में बढ़ाती है। एक बहू की एक जिम्मेदारी होती है जो वो अपने नए घर के लिए पूरी करती है। ये रस्म करके आप एक वादा करेंगी कि निकाह के बाद आपके शौहर ही आपके लिए सब कुछ है। एक अच्छी बहू कभी इस रस्म के लिए मना नहीं करेगी। क्या हुआ सोया? वो मैं थोड़ी देर बाहर बैठना चाहती हूँ। इस वक्त? हाँ जी जी, बस वैसे ही थोड़ा खुली हवा में बैठने का मन हो रहा है। जोया, आपने जवाब नहीं दिया। आप कल पहली रसोई की रस्म करेंगी या नहीं? इतनी जल्दी आ गई?
वो मैं पूछने आई थी कि रोज सिरप कहाँ पर है? अरे छोड़ो, देखो कुल्फी पिघल रही है, रोज फ्लेवर वाला फालूदा हम बाद में पी लेंगे, ठीक है? चलो ये लो। निखत, लो, कम ऑन। निखत, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? पियो निखत। अरे इतने में टेस्ट कहां आएगा? बड़ा सिप लो। लो। अच्छा एक मिनट, चलो लो एक बड़ा सिप पियो। कम ऑन। निखत, मैंने आपको फालूदा में दवाई मिलाते हुए देख लिया था। फरार, आप मुझे नींद की दवाइयां दे रहे हैं, क्यों? मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ मिस फारूकी। कल जोया को लेने आएंगे। ठीक है। सॉरी मैम, सर इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकते। एक्चुअली मैम सर अभी मीटिंग में हैं। पुप्पी खोलिए ना, मैं हूँ जोया। तुम एक बार उनकी बात सुन तो लो, हो सकता है वो कुछ कहना चाहते हो सकता है कुछ काम आ गया हो, उसी सिलसिले में कुछ बात करनी हो उन्हें तुमसे। मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे मिस्टर खान के पास कल ही वापस चले जाना चाहिए, लेकिन ये रसोई की रस्म, या अल्लाह इसका क्या करूंगी मैं? नहीं, अयान की अम्मी और दादी ने इतनी उम्मीदों से मुझसे एक चीज मांगी है, मैं उन्हें मना कैसे कर सकती हूँ? मैं कल ये रस्म करके यहाँ से चली जाऊंगी। तेरी हर हरकत पर मेरी नजर है जोया, क्योंकि तू नहीं जानती कि मैं कितनी बेसब्री से तेरे इस घर से जाने का इंतजार कर रही हूँ। मौका मिलते ही मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगी, और तब न बड़ी बी, न शीरीन और न कोई रस्म, कोई तुझे इस घर में नहीं रोक पाएगा।
तुम्हें जाना था तो तुम आज चली जाती जोया, पर अफसोस तुम कल का इंतजार कर रही हो, और कल तो कभी आता ही नहीं है जोया। और तुम्हारी जिंदगी में कल हम कभी आने ही नहीं देंगे। तुम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाओगे। मैं अब तक तुमसे सच छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन अब जब तुमने देख ही लिया है तो तुम्हें सच भी सुनना ही पड़ेगा। मैं जो भी कर रहा था तुम्हारे लिए कर रहा था, और नुसरत ने मुझे सब बता दिया था कि कैसे तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अम्मी ने जो भी किया उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। निखत, तुम किस मुश्किल दौर से गुजरी हो ये मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं चाहता था कि तुम थोड़ा आराम करो, बातों पर ध्यान मत दो, और जो भी हुआ है मैं उस बारे में बात करके तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। निखत, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप बाहर नहीं गए थे? मैंने आपके गीले कपड़े और कीचड़ में सने हुए जूते देखे हैं। कहाँ गए थे आप? अरे निखत, तुम भी ना किस बात को लेके अटकी हुई हो? अरे मैं कहां जाऊंगा? देखो, वो पीछे लॉन में पाइप फट गया था। देखो, मुझे मालूम है कि तुम्हें ये सुन के अजीब लग रहा होगा कि एक दिन शावर चल गया और एक दिन पाइप फट गया। लेकिन मैं क्या करूं? मे बी आई एम एक्सीडेंटल। हाँ, या अल्लाह, मैं भी क्या सोच रही थी। इट्स ऑल राइट निखत। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें किसी पे यकीन करना मुश्किल है, ये मैं समझ सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड। पर निखत, मुझ पर यकीन करो, मैं कोई विलन नहीं हूं। सीरियसली, मुझ पर यकीन करो। ये बिल्लू रानी मेरे घर के बाहर घात लगा कर क्यों बैठी है? या अल्लाह, अगर ये अपने पर आ गई तो मुझे बहुत गहरा जख्म दे सकती है, क्योंकि ये जानती है कि हुमैरा के अब्बू सोया के भी अब्बू है। शुक्र है खुदा का कि हुमैरा के अब्बू को आने में थोड़ी देर हो गई, वरना इसका वक्त का मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ये भी लॉक है? या अल्लाह, अब क्या करूं? ये डब्बे देख लेती हूँ। ये भी खाली?
निखात, तुम कुछ ढूंढ रही हो? जी बाजी, वो मैं फरहान के लिए केसरी फिरनी बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। निखात, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अम्मी सारा सामान स्टोर रूम में रखती है, वहीं देख लो। स्टोर रूम? जाओ देख लो। ठीक है, शुक्रिया। या अल्लाह, अब ये कमरा भी बंद है। क्या करूं? बाजी, ये अम्मी के कमरे की चाबी। मैं यहाँ तुमसे कुछ दिन पहले से हूं ना, तो मुझे सारी तरकीबें पता है। मुझे पता है अम्मी चाबी कहाँ रखती है। लो, खोलो। बाजी, आपने तो कहा था कि सारा सामान स्टोर रूम में होगा, और ये चाबी तो अम्मी के कमरे की है। हाँ, घर की सारी जरूरतों का सामान अम्मी अपने कमरे में लॉक करके रखती है, इसलिए मैं उसे स्टोर रूम कहती हूँ। पर अम्मी तो घर में नहीं है, अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे पता चला तो क्या, तुम थोड़ी ना कोई जेवरात ले रही हो। रसोई में सामान खत्म हो गया, बस वही ले रही हो ना। इट्स ओके, अम्मी आएंगी तो उन्हें बता देंगे। ओके, तुम्हें फिरनी बनानी है या नहीं? लो। मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया है। आज आपको खाना बनाने में किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए, सारे मसाले हैं, वो तेजपत्ता है, वो दालचीनी है। दालचीनी? दाल में चीनी भी डालते हैं क्या? I mean, कोई नई डिश है? नहीं बेटा, दालचीनी मसाले का नाम है। Such a weird name. कोई कंफ्यूज होकर दाल में चीनी डाल दे तो? Anyhow. अच्छा, तो आप बनाने क्या वाली हैं? पिज्जा और केक। अच्छा, और? चिकन पिज्जा और चॉकलेट केक। और आप घबराइए मत, मैं पहली बार थोड़ी बना रही हूँ, दूसरी बार बना रही हूँ मैं। पहली बार जब मैंने फूफी के घर पे केक बनाया था, या अल्लाह, मिस्टर खान की सीढ़ी बीच में बेक कर दी थी। और इस बार मैं गंदगी भी नहीं बचाऊंगी, क्योंकि पिछली बार तो फूफी का पूरा किचन मैंने तबाह कर दिया था। इस बार अच्छे से सफाई से बनाऊंगी। ठीक है, तुम्हें जो बनाना है तुम बना लो। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो पूछ लेना, घबराना मत। और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर दें। वैसे हमारी पहली रसोई भी हमारी सास ने हमारी मदद की थी। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये जोया कल ही विलायत से आई है। मेरा मतलब है कि इतने दिनों से हिंदुस्तान में है, दिलशाद के घर में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिलशाद के घर की बहू बनने जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि दिलशाद ने अपनी होने वाली बहू को तहजीब, रवायत, रसोई सब कुछ सिखाया ही होगा। हाँ, मेरे ख्याल से हमें जोया को अकेले छोड़ देना चाहिए। क्यों शिरीन? चलिए। हम जानते हैं नया काम और नई जिम्मेदारी पहली बार निभाने में बहुत डर लगता है, लेकिन बेटा अल्लाह का नाम लेकर शुरू करोगी तो सब सही होगा। घबराना नहीं।
वो क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादी। घबराना नहीं, हाँ सब ठीक होगा। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ मैं? कम ऑन जोया, जस्ट डू इट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जोया फारूकी इस दुनिया का कोई भी काम कर सकती है।